गाइस मुझे नहीं लगता कि आज मैं क्लिनिक पे जा पाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? हैं? कहाँ जाओगे? बड़ौद। बड़ौद जाऊंगा मैं, बड़ौद। फाइनली गाइस गाड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, आपके चेहरे पे मुस्कान यूं ही हमेशा सलामत रहे। दोस्तों नई दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। और मैं सुबह सुबह जो है सोकर उठ चुका हूँ और नहा धोने के बाद थोड़ा नाश्ता पानी कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं ये दूध पी रहा हूँ मैं, ये रहा दूध। और दूध में पी रहा हूँ। शिफान भी उठ चुका है। शिफान हेलो बोल दे, अस्सलाम वालेकुम बोल दो। भाई शिफान भी सोकर उठ चुका है। अब मैं जो है क्लिनिक पे जाने के लिए रेडी हूँ। कपड़े वपड़े पहन कर क्लिनिक पे जाने के लिए रेडी हूँ और अपने क्लिनिक पे जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइज मैं बिल्कुल तैयार हो चुका था क्लिनिक पे जाने के लिए। तभी मेरे अब्बू की मेरे पास कॉल आई और कहने लगे तुझे गन्नौर जाना है। गाइज गन्नौर मेरी भांजी है और उसका आज कुछ प्रोग्राम है मदरसे में। तो प्रोग्राम की वजह से मुझे अब्बू ने कहा कि तुझे आज कन्नौर जाना है और आज क्लिनिक का कैंसिल कर दे। गाइस जो भी पेशेंट वगैरह हो गए मैं जल्दी जल्दी क्लिनिक पे जाता हूँ और 1 घंटे के अंदर जो भी होगा जल्दी जल्दी पेशेंट देखकर वापस घर पर आता हूँ। फिर मुझे जो है अपनी भांजी के यहाँ जाना है, अपनी बहन के यहाँ जाना है, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है। देख सकते हैं गाइस, ये सामने जो गाड़ी देख सकते हैं ना आप, इस गाड़ी में मैं बैठ कर जाऊँगा। गाड़ी भी खैर तैयार हो रही है बिल्कुल जाने के लिए और मैं फटाफट क्लिनिक पे जाता हूँ। तो वहाँ पे जो पेशेंट होंगे उन पेशेंट को देखने के बाद फटाफट अपने घर पर आता हूँ। तो घर पर आने के बाद फिर मैं रेडी हूँगा, अपने न्यू कपड़े पहनूंगा और न्यू कपड़े पहन कर फिर जो है मैं गन्नौर की ओर रवाना हूँगा। गाइज मुझे नहीं लगता कि आज मैं क्लिनिक पे जा पाऊँगा, क्योंकि जो मेरा गाँव है धनौरा सिलवनगर, यहाँ से ही मरीजों के जो है फ़ोन पर फ़ोन आ रही है कि डॉक्टर साहब आप हमारे घर आ जाओ, आप हमारे घर आ जाओ। तो गाइज आज धनौरा सिलवनगर से अभी अभी एक ही कॉल आई और अब मैं वहाँ पेशेंट देखने के लिए जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरी बीपी की मशीन है और उनका बीपी वगैरह आपको चेक करूँगा, जो भी दिक्कत होगी गाइज मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। फाइनली गाइज मैं उन पेशेंट को देखने के बाद गली में चल रहा हूँ और मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। गाइज उन पेशेंट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तबीयत इतनी ख़राब थी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं जल्दी जल्दी जो है स्टोर पर गया, मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से दवाई ला, इंजेक्शन ला, उनके इंजेक्शन लगाए, दवाई दी। गाइज मैं अब अपने घर की ओर जा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? कहाँ पहले जाओगे आप? हैं? कहाँ जाओगे? बड़ौद। बड़ौद जाऊँगा मैं, बड़ौद। आप भी चलो, अब आओ। तो फाइनली गाइज गाड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये पीली प्लेट नंबर की है। और आप देख सकते हैं जो मेरे बड़े भाई है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है उसे ठीक कर रही है। फाइनली गाइज मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ प्रोग्राम में जाने के लिए। आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइए मेरे कपड़े कैसे हैं और मैं कैसा लग रहा हूँ। गाइज चलो चलते हैं, मैं जा रहा हूँ। फाइनली गाइज अब मैं शादी में जा रहा हूँ। छत पर खड़ा हूँ और ये देखो मायरा और इनाया बिल्कुल रेडी है शादी के लिए। कपड़े, हेयर स्टाइल सब परफेक्ट। दोनों इतनी क्यूट लग रही है कि नज़र न लगे। कार रेडी, हम रेडी। चलो शादी के लिए निकलते हैं फुल एंजॉय करने के लिए। अब घर से निकल रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे बाहर आ रही है। शादी का मूड सेट है, सब रेडी है। आज का सफ़र स्पेशल होने वाला है। चलो शादी के लिए रवाना। गाड़ी में बैठे हुए बड़ोद शहर का नज़ारा, बाहर सड़कों पे भीड़, गाड़ियों का शोर, अपना सा शहर, अपनी सी फीलिंग। शादी का जोश अलग ही लेवल पे है। चलो भाई सफ़र शुरू हो चुका है और हम शामली शहर आ चुके हैं। और भाई साहब ट्रैफिक तो पूरा भरा पड़ा है, गाड़ी रुकी हुई आगे पीछे, हॉर्न ही हॉर्न। पर कोई बात नहीं, शादी का मूड ऑन है, धीरे धीरे ही सही पहुंच ही जाएगी। A few moments later. गाड़ी पार्क कर दी है और हम मैरिज हॉल के सामने खड़े हैं। सामने सजावट, फ्लावर्स और गेट फुल रेडी। लोग अंदर जा रहे हैं, शादी का माहौल बना हुआ है, अब बस एंट्री बाकी है। खाना खा लिया भाई, अब बस एक कप कॉफ़ी चल रही है। शादी का खाना और ऊपर से गरम गरम कॉफ़ी, मज़े ही मज़े। थोड़ा रिलैक्स, फिर आगे का स्कैन दिखाते हैं। अभी मैं शादी हॉल के अंदर हूँ और सच बताऊँ तो हाल की खूबसूरती देख के दिल खुश हो जाता है। मेहमान आराम से बैठे हुए हैं, कोई खाना ले रहा है, कोई फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा है, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं।
और बड़े लोग बैठकर शादी की बातें कर रहे हैं। खाने की खुशबू पूरे हाल में फैली हुई है। गरम गरम रोटियाँ, टेस्टी सब्जियाँ और मिठाई का तो अलग ही मज़ा है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गया था। आज मुझे अपने भांजे के यहाँ भी तो जाना है क्योंकि उसका प्रोग्राम है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमें जाना है मेरी भांजी के मदरसे, जहाँ आज उसकी पगड़ी बंधी जाने वाली है। दोस्तों ज़रा पानीपत हाईवे का ये व्यू देखिए। रोड बिल्कुल स्मूथ है, दोनों तरफ खुली सड़क और कार एकदम आराम से चल रही है। ऐसी ड्राइव में सफ़र का थकान भी महसूस नहीं होता। जब अपने घर के किसी बच्चे के लिए ऐसा दिन होता है ना, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। मेरी भांजी ने मदरसे में मेहनत की है और आज उसी मेहनत का फल मिल रहा है। हाईवे के दोनों तरफ फील्ड दिख रही है, कहीं ट्रक्स जा रही है, कहीं लोग अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी की राह पर चल रहे हैं और हम भी अपनी मंजिल की तरफ। मदरसा सिर्फ तालीम की जगह नहीं होता, बल्कि यहाँ बच्चों को सब्र, अदब और दीन की समझदारी दी जाती है। आज मेरी भांजी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम बहुत एक्साइटेड है। घर के बुजुर्ग भी दुआ कर रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। ये रहा मदरसे का गेट। यहाँ एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं नात की आवाज़ आ रही है, कहीं टीचर्स नज़र आ रहे हैं। रोटी दी थी, उसने दुआ की थी अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए। फिर उसने हमसे दूसरी दरखास्त की, हमने दूसरी रोटी अपनी बीवी की दी। उसने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतों को दूर करे। हमने अपने बच्चे की रोटी दी, तो उसने हमारे से तीसरी दुआ दी थी अल्लाह तुम्हारे ऊपर हर आने वाली अला को, हर आने वाली बला को, हर आने वाली मुसीबत को टाल दे। मैं कसम और हल्फिया कहता हूँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, और सदका तुरद्दुल बला, सदका दिया करो, बला और मुसीबतों को दूर कर दिया करो। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, ऐसे ही सदका और किसी को देना तुम्हारी मुसीबत को खा लेगा, कैंसर को ऐसे खा लेगा किसी गरीब और यतीम के बच्चे की स्कूल के फीस भरने को कि डॉक्टर हैरत में जाएगा, मशीनें फेल हो जाएगी कि कैंसर था, दूर कैसे हो गया, कहाँ उससे किसी की जरूरत पूरी करके आया हो, किसी घर चूल्हा जला के आया। दोस्तों इस वक्त एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर है। मेरी भांजी इतनी ज़्यादा शर्मा रही है कि वो अपना चेहरा कैमरे की तरफ उठा ही नहीं रही। उसकी नज़र नीचे है, दुपट्टा चेहरे के करीब है और वो बस खामोशी से बैठी हुई है। ये शर्म किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि ये हया की खूबसूरती होती है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और इल्म की समझदारी आती है तो उसके अखलाक में भी सादगी आ जाती है। पगड़ी बांधते वक्त भी मेरी भांजी ने एक पल के लिए भी चेहरा ऊपर नहीं उठाया। इतने सारे लोग, इतना बड़ा मजमा, लेकिन फिर भी उसकी सादगी और शर्म ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आज के दौर में जब लोग कैमरे के सामने बिना झिझक आ जाते हैं, वहाँ एक बच्ची का इस तरह शर्मा जाना, अपना चेहरे न दिखाना, ये बताता है कि मदरसे की तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, बल्कि दिल और सोच को भी साफ़ करती है। पगड़ी उसके सर पर बांधी जा रही है, दुआ हो रही है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी भांजी अपनी जगह बिल्कुल खामोश है। शायद उसके दिल में सिर्फ इतना ही चल रहा हो कि अल्लाह मुझे इस जिम्मेदारी के लायक बना दे। उसका चेहरा कैमरे पर न दिखना असल में उसकी इज़्ज़त को और बढ़ा रहा है। ये पल हमेशा याद रहेगा कि मेरी भांजी ने अपनी शर्म और हया से इस सेरेमनी को और ज़्यादा पाक बना दिया। ये पगड़ी सिर्फ सर पर बांधी हुई नहीं है, बल्कि उस शर्म, उस अदब और उस इल्म की निशानी है जो मदरसे ने उसे दिया है। अल्लाह मेरी भांजी को इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए और उसकी ये शर्म और हया हमेशा बरकरार रखे, आमीन। गाइस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और इस अंधेरे में चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी गन्नौर के टोल प्लाजा पर है और हम गन्नौर का टोल प्लाजा पार कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक है, इसलिए सब लोग लाइन में वेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल रही है। हाईवे का ये पार्ट हमेशा थोड़ा बिजी रहता है। सफ़र चल रहा है, थोड़ा वेट है,
लेकिन चढ़ने का मज़ा पूरा आ रहा है। दोस्तों इस वक्त हम कार चला रहे हैं गन्नौर वाले हाईवे पर। यह हाईवे सिर्फ इसलिए ख़ास नहीं है कि ये दो देशों को जोड़ता है, बल्कि एक और बड़ी वजह है जिस कारण ये बहुत मशहूर है। इस हाईवे पर आपको सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट और होटल दिखने को मिलते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढाबे, बड़े होटल, फैमिली रेस्टोरेंट और चाय वाले सब कुछ मौजूद है। लंबे सफ़र में यही जगह यात्रियों को राहत देती है। कोई खाना खाने के लिए रुकता है, कोई चाय पीने, तो कोई बस थोड़ी देर आराम करने के लिए। दिन हो या रात इन रेस्टोरेंट्स और होटलों पर हमेशा रौनक रहती है। ट्रक ड्राइवर हो, फैमिली के साथ सफ़र कर रहे लोग हो या लॉन्ग ड्राइव पर निकले कपल, सबको यहाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इसी वजह से गन्नौर का ये हाईवे सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए एक पूरा स्टॉपेज जोन बन चुका है। जब कोई हाईवे इतना बड़ा और इतना बिजी हो तो उसके आसपास सुविधाएं अपने आप बन जाती है, और यही बात इस हाईवे को और भी ख़ास बना देती है। सड़कें लोगों को मंजिल तक पहुंचाती है और ऐसे रेस्टोरेंट और होटल सफ़र को यादगार बना देते हैं। नाइट ड्राइव में सावधानी और भी ज़रूरी हो जाती है। स्पीड कंट्रोल रखें, नींद महसूस हो तो रोके और हमेशा सुरक्षित ड्राइव करें। ये गन्नौर वाला हाईवे सिर्फ रास्ता नहीं है, ये सफ़र करने वालों की कहानी है, जो रात में भी चलते हैं और दिन में भी चलते हैं, जो रात में भी चलते रहते हैं अपनी मंजिल के लिए। तो दोस्तों गन्नौर हाईवे की ये नाइट ड्राइव आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। जय हिंद, जय भारत।